ह्यूमन एनाटॉमी होता है, ये सब देखा है आपने। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पढ़ना भी पड़ता है। इस तो जब तक मैं इनको सिर्फ इमेजेस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, जैसे एक आइकॉन है, इसको अगर मैं नॉर्मली इमेज के फॉर्म में दिखाऊँ तो स्टूडेंट्स कितना इंटरेक्ट करेंगे उससे, समझ पाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यस, बट वहीं अगर मैं उसको कोशिश करूँ कि वो यहाँ आ जाए मेरे पास, स्क्रीन देखिए आप, देखा क्या आप लोग? कहाँ पे है आप लोग? ये और ये क्या, इसमें लेंस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस किस चीज को बोलते हैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे। यस, दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। कि मैं इस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आया, मेरे हाथ में ले आया। तो जब भी मैं कुछ टीचिंग कर रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स ये चीज़ कर पाए, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इसका लाइफ साइज क्या होता है, रियल लाइफ में कैसा दिखता है। यस, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड कैसे होंगे स्टूडेंट्स उस चीज़ को इस तरीके से समझ कि अब मैं इस चीज़ को अगर लेके आ पा रहा हूँ अपने हाथ में, तो मैं इसको क्लियरली घुमा के देख सकता हूँ। ओके, ये ऐसा दिखता है, इसमें किस टाइप के कलर्स होते हैं, और अगर हम प्यूपिल की बात करें तो उसमें क्या क्या लेंसेस कहाँ होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब हो गया हमारा रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें। यस, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मशीन्स की या कुछ भी, तो मैं वो सारी चीज़ों को अपने हाथ पे ला सकता हूँ। जस्ट व्हाट वी नीड 3D ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारी हमारे जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, जैसे आप बात करोगे इलेक्ट्रिकल की बात करो, आप बात करो फिजिक्स की बात करते हो, आप बात करते हो किसी भी वे में सिविल में आपको कहीं ना कहीं 3D स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। यस, उन 3D स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड हम कब कर पाएंगे, जब वो हमारे सामने हो। यस, अब वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इसके थ्रू, या फिर अगर मैं उस चीज़ को लाइफ साइज देख पाऊँ। अब कॉलेज के अंदर लाइफ साइज बिल्डिंग लाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट अगर मुझे ये समझाना है स्टूडेंट को कि वो 3D दिखता कैसा है, यहाँ पे ये देखिए अब जैसे ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में इसमें क्या है, मेरे पास बहुत सारे अलग, हम खुद के भी बहुत सारे बना सकते हैं। उसके लिए उसका 3D मॉडल बनाना पड़ेगा, ये मॉडलिंग के थ्रू होता है। आप देखेंगे तो इसमें आप कितना भी क्लियर तरीके से इसको देख सकते हैं। हम चाहें तो इसको और बेटर तरीके से समझा सकते हैं विथ इसमें ऐड करके कि इसका मतलब क्या है, कौन सी स्पेसिफिक चीज़ किस काम आ रही है। तो ये सब कुछ हम 3D में कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसके थ्रू स्टूडेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंटरेक्ट करेगा। यस, अब वो इसमें क्या कर सकता है, जैसे मैंने ये बिल्डिंग बनाई, अब वो कोशिश करेगा खुद के 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने की। यस, तो ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें गेम्स में, तो ये कौन से गेम में अभी रिसेंटली यूज हुआ था, कोई आइडिया? एक गेम में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, जिसकी वजह से वो गेम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था, और जिसकी वजह से कुछ डेथ्स भी हुई। नहीं, ब्लू वेल तो टास्क वाला गेम था, टास्क ओरिएंटेड था। ये गेम था पोकेमॉन गो, आप लोगों ने नाम सुना होगा। यस, तो उसमें जब आप अपने कैमरा को रोटेट कर रहे हो तो वो आपको नियर बाय पोकेमॉन्स दिखाता था। यस, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेम्स हैं, और ये सब कुछ हम समझ सकते हैं या हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा हाईलाइटेड वे। ओके, अब ये क्यूब है क्या एग्जैक्टली? ये मर्ज EDU एक एजुकेशनल फॉर्म है, उसने क्या किया कि हर एक साइड पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाए हुए हैं। उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग एक 3D ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पॉपुलेट हो जाता है। अब क्योंकि ये बहुत हैंडी है, मैं इसको हाथ में लेके भी घूम सकता हूँ, और वो क्या कर रहा है, बस इसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कौन सा फ्रंट फेस है, कौन सा अपसाइड है, ये देखिए आप, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट साइड हो जाता हूँ। अब मैं किस चीज़ को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, DNA को, कि उसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है, ये देखिए आप, इसका बेस पेयर क्या होगा, उसका जो भी बैकबोन होती है, और ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन वे में देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? इसमें
उसमें डीएनए नहीं है ना? ये है इसमें बनी हुई है, उससे निकल के आ रही है। इसमें कुछ भी नहीं है ना? हाँ वही मैं कह रही हूँ, उसमें कुछ नहीं है। अभी देखिए आप कैमरा में भी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आप भी लोग देख रहे हो। यस, नहीं, हाँ। ये क्या कर रहा है, यहाँ जैसे ही आ रहा है तो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर बॉक्स पे एक पैटर्न बना हुआ है। दिख रहा है आपको पैटर्न? वो पैटर्न है फ्रंट फेस का। अभी मैं अगर पैटर्न चेंज करूँ तो देखिए 3D ऑब्जेक्ट पूरा रोटेट हो गया उसकी पर्टिकुलर फेसेस के थ्रू, और यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो रही है, ये पूरा कंप्यूटर विजन पे चल रहा है। वो पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसके थ्रू वो एक 3D ऑब्जेक्ट को उस पर पॉपुलेट कर रहा है। तो अब आप लोग बताइए क्या हम इसको अपनी टीचिंग में यूज कर सकते हैं? आप अपना पाइथन कोड के थ्रू भी बना सकते हो। हाँ, ये एक मर्ज EDU का ही एप्लीकेशन है जो ऑब्जेक्ट व्यू है, बट ये क्या हाँ सर ये कहीं बने बनाए मिल जाती परचेस करने क्या चीज बन ये तो मैं जैसे सर हमारे बीएससी में ज्योमेट्री होती है हाँ। जिसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कॉनिक ठीक है। सेक्शन, ये बच्चों को पढ़ाते हैं ना हाँ। तो उनके दिमाग में जल्दी घुसता नहीं जाता। तो उसके भी 3D ऑब्जेक्ट्स आपको ऑनलाइन फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं। तो आप जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो फिजिक्स से है ना, तो हम क्या करते हैं उसको ट्राई करते हैं इस पर, तो आप बेटर तरीके से समझा पाओगे। हो सकता है कई सारी चीज़ें हम लैब पे नहीं ला सकते, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये चीज़ शायद मैं लैब में ना ला पाऊँ अपनी फिजिक्स लैब में, पर मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स बनाए एक छोटा सा टर्बाइन टाइप का है ना, तो इसके किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या एक्सेस होता है, क्या क्या होता है, वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके। ये देखिए एक्सेस है, इसकी रॉड है, बेस है इसका, ये सारी चीज़ें हम इजीली देख पा रहे हैं। और इसका कप है जिसके थ्रू अगर एयर इस पर टच होगी तो ये रोटेट करेगा। यस, तो अगर मुझे स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजीली समझाना है तो ये बहुत एक अच्छा वे हो गया। यस, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रमोट एनिमेटेड थिंग्स। और इसमें भी आप देखिए ना, ये भी सब कुछ क्या है, एक एनिमेशन ही है ना। तो जहाँ पे भी हम गेमिफिकेशन इज नॉट ओनली डैशबोर्ड या एक सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड। गेमिफिकेशन हम बात करते करते भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अभी वो छोटा बच्चा बैठा होता, मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछता और वो अगर सही आंसर दे रहा, मैं एक मेलोडी उसको दे देता। दिस इज ऑल्सो गेमिफिकेशन। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, इफ स्टूडेंट इज गिविंग मी करेक्ट आंसर, आई कैन रिवॉर्ड हिम। यस, वो रिवॉर्ड क्या करेगा, वो स्टूडेंट को हमेशा याद रखेगा कि दिस आंसर वाज करेक्ट ड्यू टू व्हिच आई गॉट दिस रिवॉर्ड। वो भी एक रिवॉर्ड है, वो भी एक गेम हो गया। सब कुछ सिर्फ टेक्निकल नहीं। यस, तो हम कैसे उस चीज को रियल लाइफ में ला सकते हैं। और ये जो बॉक्स है मैम, ये पेपर है, कुछ भी नहीं। अपने पास कोई ऐप है, ये देखिए, ये पेपर से कट करके बनाया हुआ बॉक्स है। ये आपने डाउनलोड किया होगा किसी नेम से नहीं है स्पेसिफिक, ये देखिए सर ये पैटर्न तो ये हमारे पैटर्न हाँ, ये उनका कंपनी स्पेसिफिक पैटर्न है। हम चाहे तो क्रॉस, जीरो, टिक, ये सब भी बना सकते हैं इतना। हाँ, यस मैम, हमें बस उसके लिए वो 3D ऑब्जेक्ट अपने पास होना चाहिए। अगर उसका 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम पॉपुलेट कर सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑटोकैड्स और बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो आप पहले इस ऐप में से सिलेक्ट करें व्हाट यू वांट टू व्यू, हाँ, एंड फिर आप उसे कैमरे से यस। और उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि खुद के ऑब्जेक्ट्स इसमें ऐड करें, वो ऑप्शन भी है कि अगर मोबाइल का सिंपल कैमरा है। हाँ सिंपल कैमरा है ये If I want to add my तो। गूगल लेंस से गूगल का फिर अलग चीज़ है। अच्छा, चलिए हम वो भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं सीएस ऑब्जेक्ट ठीक है आपके पास अवेलेबल, इसमें सीएस वाला कोई सीआई मॉडल CS का मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास शायद अभी अवेलेबल ना हो। देखिए ना, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पेसिफाई करें कौन सी फिश। शार्क है,
ओके ये है उसका लाइफ साइज, रियल लाइफ में वो कितने बड़ी साइज की है। ये ऑगमेंटेशन होलोग्राफिक डिफरेंट है। इसके लिए कोई टूल की जरूरत नहीं है मुझे, देखो और ये गूगल लेंस का पार्ट है। हाँ अब मैं जैसे जैसे अपने कैमरा को लेके जाऊंगा ना, अब ये चीज यही पॉपुलेटेड है, अब मैं अलग अलग एंगल से इस चीज को देख सकता हूँ। सर आपने ना उससे जो अपना बर्ड पेपर क्यूब है उससे आप करके इसका गूगल लेंस से नहीं इसमें ये गूगल का अलग पार्ट है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जिनके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। सर इसको यदि यहाँ ऐसा दिखाना चाहेंगे पानी और यहाँ आ जाएगा देखिए अभी आप देख रहे हो कि वो फिश जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, ये मैं इसको नीचे भी ला सकता हूँ या किसी भी एंगल में घुमा सकता हूँ। ऐसे ये बहुत सारी चीजें हैं और बहुत इजीली हो जाती है मैम। तो इससे क्या है ना, लाइफ साइज कितना होता है उसका, रियलिटी में वो किस साइज की दिखती है, ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। सर ये फोकस यहाँ का क्या है ना, ये फोकस यहाँ होगा क्या? ये चाह रहे हैं ना यहाँ दिखे सर, ये चाह रहे हैं कि यहाँ दिखे, स्क्रीन वहाँ है ना।